महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी शामिल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 288 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों पर एआईएमआई चुनाव लड़ रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का क्या हुआ। चलिए जानते हैं आखिर एआईएमआईएम को कितनी सीट पर जीत मिली। बता दें कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद केवल एक ही सीट पर एआईएमएम जीत दर्ज कर पाई और वो सीट है मालेगांव मध्य से। पार्टी के मौजूदा विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जीत हासिल की है। इसके अलावा 4 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार 2 नंबर पर रहे, जिसमें औरंगाबाद पूर्व से पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील सैयद 2 नंबर पर रहे हैं। उन्हें बीजेपी के अतुल मारेश्वर सावे ने मात दी है। औरंगाबाद सेंट्रल से पार्टी के उम्मीदवार सिद्दीकी नसरुद्दीन तकीरुद्दीन 2 नंबर पर रहे। उन्हें एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के जायसवाल प्रदीप शिवनारायण ने मात दी। धुले सीट से मौजूदा विधायक शाह फारूक अनवर दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें बीजेपी के अग्रवाल अनुपविया ओम प्रकाश ने मात दी। वहीं मानखुर्द शिवाजी नगर से एआईएमआईएम के उम्मीदवार अतीक अहमद खान को एसपी उम्मीदवार यानी कि समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी ने हरा दिया। एएमआई ने इस साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल 16 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 2019 में 44 उम्मीदवार उतारे थे। अगर उससे पहले करें 2014 की बात, विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 22 उम्मीदवार उतारे थे, यानी लगभग 2/3 कम उम्मीदवार। 2019 में पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने 2 सीट जीती थी, जो धुले सीटी और मालेगांव मध्य थी। इस बार सिर्फ मालेगांव मध्य ही जीत पाई और जो मौजूदा विधायक थे। तो ये रहा एआईएमआईएम का इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 16 सीटों पर नतीजा। सिर्फ एक सीट पर दर्ज कर पाई। आपको एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का मानना था कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ना और इस बार जो है एससी एसटी वोटर्स को साधने की भी कोशिश की गई। इसी वजह से एआईएमआईएम ने 4 उम्मीदवारों को जो है उम्मीदवार जिन्होंने बनाया वो एससी एसटी के उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हो पाया, जिसके चलते सिर्फ एक ही सीट पर एआईएमआईएम महाराष्ट्र में सिमट कर रह गई। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमें कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।